हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट को और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है, नरूला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग आइटम्स। जो नेट प्रॉफिट है एज पर पीएल अकाउंट वो 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। amortization of development cost नॉन कैश एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करेंगे। एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये नॉन कैश इनकम है। क्लियर। नीचे इंफॉर्मेशन है कि द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, और ये वर्किंग कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो ईयर है फ्रेंड वो सबसे पहले है 31 मार्च 22 और सेकंड है 31 मार्च 21। मतलब कि सबसे पहले उसने करंट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है और बाद में प्रीवियस ईयर की। किसी क्वेश्चन में पहले करंट ईयर हो सकती है, किसी क्वेश्चन में बाद में करंट ईयर हो सकती है। तो आप लोग ईयर को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। करंट ईयर पहले भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर बाद में, या प्रीवियस ईयर पहले हो सकती है, करंट ईयर बाद में। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, आइए समझते हैं। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 2 लाख गिवन है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड? वैल्यू है 2 लाख। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड? वैल्यू है जनरल रिजर्व की 20,000। एंड ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये वैल्यू है फ्रेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की 40,000। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2,60,000, और ये हो जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्लियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है फ्रेंड। क्लियर। अब कौन कौन से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो पहली वैल्यू जो ऐड होगी वो है डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है फ्रेंड? डिप्रिसिएशन की वैल्यू है 25,000। तो हम लोग इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड, वैल्यू है 3000। नेक्स्ट है एमोटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, एमोटाइजेशन वैल्यू कितनी है 8000। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और वैल्यू है 2400। ठीक है, क्लियर। और कोई आइटम है नहीं, एक आइटम है गेन का, तो गेन को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टोटल करके आउटर में ले जाएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी की वैल्यू है फ्रेंड 9000, तो ये डायरेक्ट हम लोग आउटर में लिख ले रहे हैं सिंस एक ही वैल्यू है। अब आप ऐड करो ऊपर का सारा, तो ये 25,000 एंड प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 2400, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 38,400, 38,400। अब आप 2,60,000 में से 38,400 प्लस कर दो और 9,000 माइनस कर दो, तो प्लस 2,60,000 माइनस 9,000, ये वैल्यू आ रही है 2,89,400, 2,89,400। ये क्या निकली फ्रेंड, ये निकल गई नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। क्लियर। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल चार्ज करेंगे। वर्किंग कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन है कि ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर में 90 थी, करंट ईयर में 1 लाख हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर। ट्रेड पेएबल लास्ट ईयर में 41 थी, करंट ईयर में 60 हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ऐड करेंगे हम लोग सबसे पहले, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल दैट इज टीपी। वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 41,000 थी प्रीवियस ईयर में, करंट में 60,000 हो गई, मींस 19,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होती है, लास्ट ईयर में 5 थी, 1 हो गई, डिक्रीज हो गई, तो लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ये एसेट होता है फ्रेंड, लास्ट ईयर में 0 थी, 2,000 इंक्रीज हो गई, तो डिक्रीज करेंगे। मतलब ऐड के लिए केवल एक ही आइटम्स था, ट्रेड पेएबल, बाकी सारे लेस होने हैं। तो अब आप यहाँ पे लेस करो, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से इंक्रीज हुई, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 90 से 1 लाख हो गई, तो दैट इज 10,000, ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटी होती है, 5,000 से 1,000 हो गई, 4,000 से डिक्रीज हो गई, तो ये भी लेस। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी फ्रेंड, 4,000, ब्रैकेट में लिखो आप। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट होती है, 2,000 से इंक्रीज हो गई, कुछ नहीं था वैल्यू, मतलब 0 था, करंट ईयर में 2,000 इंक्रीज हो गई, तो क्या करेंगे, लेस। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 2,000। तो आप लोग इसको ऐड लेस करके आउटर में लेके जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले 19,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000
माइनस 2000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 3000। अब आप ऊपर जो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज था उसमें आप ये 3000 को प्लस कर दो, तो 289400, ये वैल्यू आ रही है 292400, 292400। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब इसमें से जब हम लोग टैक्स पे माइनस करेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स आएगा, और ये क्या आया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तो यहां पे आप लिखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 11C फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। जो इंफॉर्मेशन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है फ्रेंड। जो सबसे पहला कॉलम है उसकी डेट है 31 मार्च 22 और बाद वाले कॉलम की डेट है 31 मार्च 23, मतलब पहले प्रीवियस ईयर है, बाद में करंट ईयर है। आप लोग क्वेश्चन करते समय इस पे ध्यान रखिएगा कि किसी क्वेश्चन में पहले प्रीवियस ईयर हो सकती है या किसी क्वेश्चन में बाद में प्रीवियस ईयर हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर में 5 लाख है, जो कि घट के करंट ईयर में 3 लाख हो गया, मतलब 2 लाख से प्रॉफिट रिड्यूस हो गई। तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट दिखाएंगे तो 2 लाख निगेटिव दिखाएंगे, क्लियर। फिर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये नॉन कैश आइटम है फ्रेंड्स, ऐड होना है। डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये भी नॉन कैश आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो प्लस करेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल, ये भी करंट लायबिलिटी होती है फ्रेंड, इंक्रीज हो गई तो ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन। प्रीपेड सैलरी करंट एसेट होती है और वैल्यू डिक्रीज हो गई, इनवर्स रिलेशन, तो ये भी प्लस होगा। गुडविल नॉन कैश आइटम होती है और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं, वैल्यू इंक्रीज हो गई तो लेस करेंगे बिकॉज इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, और प्रॉफिट है फ्रेंड 5 लाख थी लास्ट ईयर में, जो कि रिड्यूस होकर 3 लाख हो गई, मतलब 2 लाख रुपए निगेटिव हो गई। तो जब वैल्यू निगेटिव होगी तो आप ब्रैकेट में लिखना, इसको ब्रैकेट का मतलब निगेटिव होता है। ठीक है, अब आप इसमें एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्रेंड एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऐड करो आप। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड, वैल्यू है 80 से 1,20,000 हो गई, मतलब 40,000 से इंक्रीज हो गई। तो इनर कॉलम में आप लिखो अमाउंट 40,000। देन डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड, और वैल्यू कितनी थी फ्रेंड, वैल्यू 1,60,000 से इंक्रीज होके 195 हो गई, मींस 35,000। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल की वैल्यू 20,000 से रिड्यूस होके 15,000 हो गई, मींस 5,000 से गुडविल रिड्यूस हो गई। गुडविल अगर रिड्यूस होती है तो इट मींस कि गुडविल रिटन ऑफ, तो ये हो गई आपकी गुडविल रिटन ऑफ 5,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको आप प्लस करो तो ये हो गई 35, 5, 40, 40, 80,000।
ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना कि ऊपर जो वैल्यू 2 लाख है ये निगेटिव है, -2 लाख में +80,000 जब हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू फिर निगेटिव आएगी 1,20,000। क्लियर? ये हो गई आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। अब आप वर्किंग कैपिटल चार्ज करो तो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले ऐड। अब ऐड में कौन कौन से आइटम है फ्रेंड? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुई है? इंक्रीज हो गई। तो यहां पे लिखो आप इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कितने से इंक्रीज हुई? 16 से 24 हो गई, मींस 8,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या ऐड होना है? ट्रेड पेएबल। ये भी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। और कितने से इंक्रीज हुई फ्रेंड? 75 से 91 हो गई, मींस 16,000 से इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्या ऐड करना है? प्रीपेड सैलरी। ये डिक्रीज हुई है। ठीक है। क्या होती है ये? करंट एसेट। तो यहां पे लिखो आप डिक्रीज इन प्रीपेड सैलरी। और कितने से डिक्रीज हुई है फ्रेंड? 3,000 से। तो प्लस करो आप 3,000। एंड लेस क्या होना है? लेस होना है ट्रेड रिसीवेबल। क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। करंट एसेट होती है तो इनवर्स रिलेशन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल TR। कितने से वैल्यू? 210 से 240 हो गई। इट मीन्स कि 30,000। एक ही वैल्यू है तो आप सीधे बाहर लेके चले जाओ। अब आप इसको प्लस करो फ्रेंड। तो 16 + 8 + 3 ये वैल्यू आ रही है 27,000। अब 1,20,000 निगेटिव में 27,000 प्लस करना है और 30,000 लेस करनी है। तो 120, 30 एंड 27 ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 1,23,000 और निगेटिव आ रही है। ठीक है। 1,23,000 तो क्या हो जाएगी ये? कैश यूज्ड। अगर पॉजिटिव आएगी तो कैश फ्रॉम एंड नेगेटिव आएगी तो कैश यूज्ड। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अभी हमने टैक्स माइनस नहीं किया। ठीक है। और टैक्स है भी नहीं इसमें, तो मतलब जो वैल्यू बिफोर होगी वही आफ्टर हो जाएगी। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 16B DK गोयल की बुक से। और क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन क्या है फ्रेंड? इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1421 को डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब होता है कि लॉस था लास्ट ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 22 जो करंट ईयर का बैलेंस है वो है 60,000 क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। अब आप इसको ध्यान से समझना कि लास्ट ईयर में 12,000 का लॉस था और करंट ईयर में 60,000 की प्रॉफिट है। मतलब डिफरेंस अमाउंट कितना है? 72,000। कैसे? लास्ट ईयर में 12 का लॉस था तो जब -12 से 0 तक जाएंगे तो +12 तो वो हो गया और 60,000 करंट ईयर की प्रॉफिट मतलब 60 और +12 कितना हो गया? 72,000। ठीक है। फिर है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम है ये। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये सबसे ऊपर प्लस होगा। उसके बाद है ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नॉन कैश आइटम। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है फ्रेंड? करंट एसेट। और ये इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ये लेस हो जाएगा, माइनस। उसके बाद ट्रेड पेएबल एज ऑन 1 अप्रैल 21 मतलब लास्ट ईयर में ट्रेड पेएबल 60,000 की थी
और करेंट ईयर में ट्रेड पेएबल 31 मार्च 22 में 52,000 की हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। और ट्रेड पेएबल्स क्या होती है फ्रेंड, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो क्या करेंगे हम लोग, लेस। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ये करंट एसेट होती है। 1421 मतलब लास्ट ईयर में ये 7500 की थी और करंट ईयर में दैट इज 31 मार्च 22 को ये 5000 हो गई, तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई 2500 से। तो क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या होती है फ्रेंड, ये होती है करंट लाइबिलिटी। और 1 अप्रैल 21 को 4000 थी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कि करंट ईयर में वो वैल्यू 0 हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। कितने से, पूरे 4000 से, तो क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितनी फ्रेंड, लास्ट ईयर 12,000 डेबिट बैलेंस था, करंट ईयर 60,000 क्रेडिट बैलेंस, तो डिफरेंस अमाउंट हो गया 72,000। ठीक है, अब इसमें आप लोग ऐड कर लो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना है फ्रेंड जनरल रिजर्व का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 40,000। तो जब आप 72,000 में 40,000 प्लस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1,12,000। ठीक है, क्लियर। ये निकल गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स। अब इसमें आपको नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करनी है। तो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है फ्रेंड, अब क्या क्या है इसमें, ऐड करिए। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड, वैल्यू है 10,000। तो इनर कॉलम में लिखिए आप 10,000। और इसके बाद है ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट, वैल्यू कितनी है 6,000। और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो वर्किंग कैपिटल की है। ठीक है, तो आप इसको ऐड करो, 10,000 प्लस 6,000 ये हो गया 16,000। 1,12,000 में जब 16,000 हम लोग प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,28,000। ये निकल गई फ्रेंड नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज्ड। अब हम लोग इसमें वर्किंग कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ऐड क्या होना था, ऐड होना था प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,500 थी जो कि करंट ईयर में 5,000 हो गई, 2,000 से डिक्रीज हो गई। और ये करंट एसेट होती है तो इनवर्स रिलेशन, तो आप ऐड करो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। और वैल्यू कितनी है फ्रेंड, कितने से डिक्रीज हो रही है, 2,500।
ठीक है, फिर आप लेस करो। अब लेस क्या क्या होना है, सबसे पहले इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 32,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वैल्यू कितनी लिखेंगे 32,000 और ब्रैकेट में लिखना आप क्योंकि लेस हो रहा है ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल लास्ट ईयर में 60 था, करंट ईयर में 52,000 हो गया, मींस 8,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 8,000 ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 था लास्ट ईयर में, करंट ईयर में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इट मीन्स कि ये जीरो हो गई, मतलब पूरे से डिक्रीज हो गई। तो लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 ब्रैकेट में लिखिएगा। अब आप इसको ऐड करके बाहर ले जाओ, तो 32,000 माइनस एंड 8,000 माइनस का, 4,000 माइनस का और प्लस का 2,500, ये वैल्यू आएगी 41,500 ब्रैकेट में माइनस का। ठीक है, अब 1,28,000 से 41,500 आप लोग माइनस कर दो, तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 86,500 और ये प्लस की आई, तो दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो आप लोग इसके फॉर्मेट को और इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में फिर से। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।